Hello students, welcome to physics classes. Myself Ravinder Sharma. In the last lecture we have discussed about the introduction of science, physics, various branches of science. Today we discuss about the scope and excitement of physics. As you know, physics is the branch of science which deals with nature and natural phenomena. It is also known as the fundamental branch of science. So physics have broad and wide scopes, but one should be careful and curious observer, because before Newton apples are used to fall down, but Newton was a curious observer, so he gave the law of gravitation. Similarly, James Watt designed the heat engine, and Marconi gave the concept of wireless communication. These are the inventions. ये सभी inventions जो हैं वो कैसे हुई? Because they are the curious observers. इसलिए फिजिक्स के जो स्कोप्स हैं ब्रॉड एंड वाइड हैं, बट वी हैव टू बी क्यूरियस ऑब्जर्वर, क्योंकि हमारे चारों तरफ नेचर है, हमारे चारों तरफ स्टडी करने के लिए बहुत सा फिनोमेनास हैं, बहुत से कंसेप्ट्स हैं, बट वी must be careful and curious observers. So the next topic is excitement of physics. In physics there are a lot of excitements. Excitements क्या हैं? Because we have to come across wide range of mass, length and time. अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में क्या है? वाइड रेंज ऑफ मास. मैकेनिक्स में आपके पास मास, लेंथ, टाइम आएंगे मेन चीजें. तो यहाँ पर जैसे हम मास की बात करें तो हम मेजर करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज अ माइन्यूट पार्टिकल. इसका मास हम मेजर करते हैं, और इसका मास जो है एग्जैक्ट मास भी मैं बताऊंगा, लेकिन अबाउट कितना होता है 10⁻⁻30 kg. और मास ऑफ यूनिवर्स इज आल्सो मेजर्ड बाय द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, दैट इज अबाउट 10⁻55 kg. सो सी व्हाट्स द रेंज ऑफ मेजरमेंट. रेंज ऑफ मेजरमेंट क्या है? 10⁻85. आप ये देखिए कि हम एक ऐसे पार्टिकल का मास मेजर करते हैं वो 10⁻30 kg. अगर हम एग्जैक्ट मास बात करें तो ये होता है 9.1 × 10⁻31 kg. अब 9.1 नियर अबाउट 10, तो 10 जब जुड़ जाएगा तो ये यहाँ कितना हम लेते हैं 10⁻30 kg. तो ये हमारे पास रेंज हम बता रहे हैं कि कितनी रेंज तक हम मेजर कर सकते हैं. हम मास ऑफ अर्थ फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स. मास ऑफ सन फाइंड आउट कर सकते हैं. मास ऑफ अदर स्टार्स निकाल सकते हैं. इमेजिन हाउ इट इज पॉसिबल. सेकेंड थिंग, साइज ऑफ न्यूक्लियस अबाउट 10⁻⁻14 मीटर, वेरी स्मॉल. और साइज ऑफ यूनिवर्स अबाउट 10⁻26 मीटर. आप देखिए कि हम एक मीटर का जो 100th जो पार्ट होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर, 10⁻², और 10⁻³ दैट इज 1 mm. और ये कितना पार्ट है 10⁻14, वेरी वेरी स्मॉल. इस यहाँ से लेकर हम साइज ऑफ यूनिवर्स तक बताते हैं. इवन वी कैन टेल द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. और इसी तरह से हम डिफरेंट मून का साइज बताते हैं, साइज ऑफ अदर प्लैनेट्स हम बताते हैं, साइज ऑफ अदर स्टार्स हम बताते हैं. हाउ? बाय द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स. सो दीज आर द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, कि हम कितनी ज्यादा रेंज तक डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं. एंड आल्सो द मेजरमेंट इज नियरली एक्यूरेट. मतलब अप्रोच जो है वो एक्यूरेसी की जो परसेंटेज है दैट इज वेरी वेरी लार्ज. तो ये हमारी फिजिक्स की एक्साइटमेंट है. इसी तरह से फिजिक्स में अदर एक्साइटमेंट्स भी हैं. अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स, जैसे हम मैकेनिक्स में हमने बात कर ली, मैकेनिक्स में भी हमारे पास अदर एक्साइटमेंट्स हैं. जैसे हम डेवलपमेंट ऑफ रॉकेट्स आगे बात करेंगे. हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में डेवलपमेंट ऑफ हीट इंजन्स,
डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स में आप क्या किया, फिर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपेगेशन कर रहे हैं, सिग्नल का ट्रांसमिशन हो रहा है, रडार, सोनार, ये सभी क्या हैं, एक्साइटमेंट्स ऑफ फिजिक्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिवोट, इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स, these all are the excitements of physics. Now the next topic is physics in relation to other branches of science. Physics in relation to other branches of science. हमारे पास जो हम बेसिक बात हम सभी ब्रांचेस से कर सकते हैं। फिजिक्स इज नॉन एज द फंडामेंटल ब्रांच। भाई बिकॉज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। चाहे हम किसी भी ब्रांच की बात करें, वहां पे फिजिक्स अपना रोल प्ले करती है। जैसे सिंपल सी बात है, हम पहले बात करते हैं फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की डेवलपमेंट में फिजिक्स का क्या रोल है? तो द थ्योरी एंड कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन helps the development of various mathematical tools like differentiation, integration. आपको एक लेक्चर आएगा मेरा यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स का ही होगा, जो मैथमेटिक्स आप टूल्स यूज करेंगे, जिसमें आपको डिफरेंशिएशन बताया जाएगा, इंटीग्रेशन बताया जाएगा, आपको बस लॉगरिथम बताया जाएगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आएगा। तो ये जो डेवलपमेंट है, इनकी डेवलपमेंट में भी फिजिक्स रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि द थ्योरी एंड कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मैथमेटिकल टूल्स लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन एटसेट्रा। इसी तरह से सेकंड, फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फिजिक्स का क्या रोल है? देखो, विदाउट द हेल्प ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में आप देखते हैं कि क्या है, इन्वेंशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्या है, एटॉमिक नंबर क्या, मास नंबर, हाउ दे रिएक्ट, हाउ दे उनको आप कैसे उनके कंपाउंड बना सकते हैं, कैसे आप मिक्सचर बना सकते हैं, तो वो किस रेशो में आपने, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर या उनकी जो वैलेंसी वो कहाँ से, वो हमें किसने बताया? फिजिक्स ने। कैसे? जैसे हमारे पास कंसेप्ट ऑफ एक्स रे डाइफ्रैक्शन, रेडियो एक्टिविटी हेल्प अस टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर and also helps to know about the atomic numbers and helps to modify the periodic table में atomic number उसको modify। इसी तरह से the concept of radioactivity helps to find the age of the different elements। हमारे पास जैसे कार्बन डेटिंग कंसेप्ट होता है, यूरेनियम डेटिंग का एक मेथड है, इससे हम एज ऑफ रॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एज ऑफ लिविंग बींग्स के लिए कार्बन डेटिंग का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास थर्ड जो है, फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी की डेवलपमेंट में कैसे फिजिक्स रोल प्ले करता है? तो बायोलॉजी की डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि द कंसेप्ट ऑफ प्रेशर, द कंसेप्ट ऑफ एक्स रेज हेल्प्स टू डायग्नोस एंड टू नो अबाउट द फ्रैक्चर। एक्सरे से आप फ्रैक्चर, प्रेशर से आप ब्लड प्रेशर ह्यूमन बीइंग का नोट करते हैं उससे। इसी तरह से द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप इन फिजिक्स, आप देखोगे, आप +2 क्लास में पढ़ेंगे कि आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगी, सिंपल माइक्रोस्कोप आएगी। तो वो माइक्रोस्कोप किसने, या बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप है, वो किसने डेवलप की? फिजिक्स ने डेवलप की। लेकिन यूज़ कहाँ, केमिस्ट्री में भी होती है, बायोलॉजी में यूज़ हो रही है। बायोलॉजी में आप जो डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर आप डिफरेंट जो इंसेक्ट्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, या फिर आप वायरस या अदर स्टडी कर रहे हैं, आप माइन्यूट पार्टिकल्स को थ्रू माइक्रोस्कोप आप विजिट कर रहे हैं। तो ये द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स विच कैन बी यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। इस तरह से हम एस्ट्रोनॉमी की बात भी कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए टेलीस्कोप का यूज होता है। टेलीस्कोप किसने इन्वेंट की? फिजिक्स ने इन्वेंट की। तो दैट इज द रोल ऑफ फिजिक्स इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज द रोल ऑफ फिजिक्स इन द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। Physics plays an important role in the development of technology and which helps in the development of society. As you have seen the different branches of physics like mechanics, हम mechanics की बात करेंगे, आगे आप पढ़ेंगे। mechanics में आप rocket propulsion का concept पढ़ेंगे और launching of satellite भी पढ़ेंगे, escape velocity। तो यहाँ पर जो rocket propulsion है
उससे आप सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, और जो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स हेल्प्स टू वेदर फोरकास्टिंग, जियोग्राफिकल सर्वे एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इसी तरह से सेकंड ब्रांच आपको बताई थी मैंने थर्मोडायनेमिक्स, द स्टडी ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स help us to design various heat engine, steam engine, diesel engine, petrol engine, air conditioner and refrigerator. These are the wonders of society. तो ये आप, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये कंसेप्ट पढ़ेंगे, आप हीट इंजन भी पढ़ेंगे, आप रेफ्रिजरेटर भी पढ़ेंगे, इसी क्लास में +1 क्लास में पढ़ेंगे। थर्ड ब्रांच आपको बताई थी साउंड और एकॉस्टिक्स। तो ये साउंड जो है, साउंड में आप पढ़ेंगे बीट्स, साउंड में आप पढ़ेंगे ऑर्गन पाइप्स, तो साउंड स्वीट का हो सकती है, म्यूजिकल साउंड, और इसमें तो ये कंसेप्ट भी आपको हेल्प करता है। सेकेंड थिंग, आप जैसे आगे आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स help us for the long distance transmission of signals, which helps us to design radio, TV and wireless communication. In the similar way, the study of nuclear physics, जैसे हम ब्रांच एक न्यूक्लियर फिजिक्स आपको बताई, तो द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स हेल्प अस इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन। दो प्रोसेस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर भी आपको पढ़ाएंगे, तो उसमें एक न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होता है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो हमारे पास साउथ में जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट है, लेकिन जो साउथ में इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन से प्रोजेक्ट है, उनके लिए न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है या कोल प्रोजेक्ट है। तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन, कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, फिजिक्स का कंसेप्ट यूज हो रहा है। इसी तरह से हम डिफेंस में भी इसका यूज कर रहे हैं, जैसे हम एटम बॉम्ब की बात करते हैं। तो ये these are the basic help by the physics in the development of technology. In the similar way, you can also talk about the electronics and communication. इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास डिजिटल सिग्नल, पहले कौन से होते थे आपके पास, पहले आपके पास जो सिग्नल होते थे वो एनालॉग सिग्नल होते थे, एडवांसमेंट से डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल से आगे आपने कैसे उनको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करके आज आप देखिए कहाँ से कहाँ, पहले हम बात करते थे थ्रू केबल हमारा सिग्नल जाता था, फिर वायरलेस हुआ, बाद में क्या हुआ, हमारा जो सिग्नल के साथ हमारी इमेज भी जाने लगी। अब हम कैसे, हम गूगल मीट से हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम आपको टीच कर रहे हैं, हमारे पास यूट्यूब चैनल के थ्रू आपके पास लेक्चर पहुँच रहा है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? थ्रू इंटरनेट, ईमेल, फैक्स। ये कहाँ की इन्वेंशन है? दैट इज द इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तो कम्युनिकेशन में आप देखेंगे कि हाउ, जैसे कम्युनिकेशन, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, स्काई वेव प्रोपेगेशन, सरफेस स्पेस वेव प्रोपेगेशन, तो ये आपके पास +2 के कंसेप्ट हैं। जैसे मैंने आपको जो ब्रांचेज ऑफ लास्ट लेक्चर में आपको मैंने ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स दिया था, तो उसमें आपको बताया था लेजर फिजिक्स की बात करें, तो लेजर फिजिक्स कहाँ, लेजर फिजिक्स हमारे पास इंडस्ट्री में हेल्प कर रही है, लेजर फिजिक्स हमारे पास डिफेंस में हेल्प कर रही है। सो दीज नैनो फिजिक्स की बात करें, नैनो फिजिक्स भी आपसे डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास देर आर lot of advantages of physics. Physics plays an important role in our daily life, in the development of technology and in the development of society. So physics is known as the exact branch of science. It is known as the fundamental or basic branch of science. So that's all about today's lecture. In the next lecture, you can study about the basic forces in nature. There are 4 basic forces in nature. Very important one: gravitational force, electrostatic or electromagnetic force, strong nuclear force and weak nuclear force. इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आप +1 क्लास में पढ़ेंगे, जब आपको ग्रेविटेशन यूनिट करवाया जाएगा, दैट इज द 6th यूनिट ऑफ +1 क्लास। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसे आप +2 क्लास में पढ़ेंगे, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ से वो फोर्स आपको मिलेगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो वो ये आपके पास छोटा सा कंसेप्ट आपके पास आएगा जब आपको बीटा डिके करवाएंगे, वहाँ पर आपको वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताएंगे।
और जब हम इस फोर्स के बारे में बताएंगे तो आपके पास एक हमारे पास माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि आपको मालूम भी है कि हमारे पास एटम जो है उसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इन स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। चलते चलते थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जो बाहर रिवॉल्व करते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। एटम जो है, एटम आपको मालूम है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, जॉन डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो की थी ई रदरफोर्ड ने की थी। ओके, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। ये आपको नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की हम बात करें तो ई गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन की हम बात करें तो न्यूट्रॉन जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो ये हमारे पास एटम जॉन डाल्टन ने डिस्कवर किया, बाद में न्यूक्लियस डिस्कवर किया, पॉजिटिव चार्ज होता है, ई रदरफोर्ड ने, बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें जो प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन हैं ये हमारे पास होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। और इनके ऊपर जो चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर बराबर चार्ज होता है, लेकिन फर्क क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। आपने ये 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन। जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल पार्टिकल। तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की भी बात करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर फोर्स कैसे होती है, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में जब बात करेंगे तो आपको ये बताएंगे कि हमारे पास जो चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेस, वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का आपसे मैंने एक बात किया था पहले भी कि जैसे साइज ऑफ न्यूक्लियस, जब हमने बात की थी ना रेंज ऑफ लेंथ, तो वहां पे साइज ऑफ न्यूक्लियस दैट इज 10⁻⁻14 मीटर, नियर अबाउट 1 फर्मी होता है। 1 फर्मी एक यूनिट आएगी, वैसे 1 फर्मी जो है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये तो ये हमारे पास साइज ऑफ न्यूक्लियस है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के अंदर इतने कम साइज में हमारे पास क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर तो हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसे है वो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं ऑर्बिट्स में, लेकिन अंदर से हमारे पास बीटा डिके होती है। बीटा के पार्टिकल क्या होता है ये भी हम कल बात करेंगे, अल्फा बीटा गामा। आप सुनते हैं कि जैसे अल्फा पार्टिकल है, बीटा है, गामा है, अल्फा रेज है, बीटा रेज है, गामा रेज है, लेकिन आपके माइंड में कंफ्यूजन ही रहता है कि अल्फा बीटा गामा क्या है। अल्फा बीटा गामा पार्टिकल रेज निकल रही हैं, कैसे वो रेज हैं, एनर्जी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।